देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में हुए दो सगे भाइयों की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश में दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को दिया था अंजाम। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने किया बरामद। प्रेस के सामने मामले का खुलासा करते हुए दीपक मिश्रा एसडीओपी ने बताया कि थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोढ़ी आंगनबाड़ी भवन के सामने एक युवक की मारपीट कर हत्या की सूचना डायल 112 और तमनार पुलिस को मिली। सूचना पर तत्काल एसडीओपी धर्म जागर दीपक मिश्रा तथा थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहत गांवकर अपने थाने के स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मारपीट से घायल उद्धव प्रसाद चौहान नाम का युवक गंभीर हालत में मिला, जिसे डायल 112 स्टाफ द्वारा तत्काल तमनार अस्पताल लेकर गए। वहीं पास में उद्धव चौहान के भाई शत्रुघ्न चौहान का शव पुलिस को पड़ा मिला। पुलिस ने शत्रुघ्न चौहान के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। कुछ देर पश्चात घायल युवक उद्धव प्रसाद चौहान ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जांच एवं पूछताछ में पुलिस अधिकारियों को हत्या की घटना में गांव के हरिलाल उरांव की संलिप्तता की जानकारी मिली। थाना प्रभारी तमनार द्वारा सुसंगत धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज करते हुए तत्काल आरोपी हरिलाल को हिरासत में लिया गया। प्रारंभ से ही हरिलाल अकेले ही घटना खरीद करना बताकर पुलिस को गुमराह कर रहा था, किंतु घटनास्थल की समीक्षा और साक्ष्य के आधार पर हरिलाल से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने घटना का वृत्तांत बताते हुए घटना में शामिल एक अन्य आरोपी मुकेश परिहारी के बारे में बताया कि दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से शत्रुघ्न और उद्धव चौहान की टांगी और डंडा से हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी मुकेश परिहारी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि आरोपी मुकेश परिहारी ग्राम गोढ़ी का उप सरपंच है। मुकेश परिहारी द्वारा हरिलाल उरांव और गांव के कुछ और लड़कों के साथ पंचायत के कार्य करता है। मुकेश परिहारी का गांव के शत्रुघ्न और उद्धव चौहान के साथ पंचायत के कामों को लेकर प्रतिस्पर्धा और जमीन विवाद चला आ रहा था। दोनों के बीच पूर्व में भी झगड़ा का विवाद होता हो रहा है। दोनों आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से घात लगाकर शत्रुघ्न और उद्धव के गांव आने के इंतजार में थे। जैसे ही दोनों भाई आंगनबाड़ी के पास मोटरसाइकिल से पहुंचे, वहां मौजूद हरिलाल और मुकेश ने शत्रुघ्न और उद्धव के ऊपर चलते मोटरसाइकिल पर हमला कर दिया। डंडा और टांगी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या के बाद हत्या को दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए दोनों ने शव को घसीटते हुए सड़क पर ले गए। इतने में उन्हें लोगों के आने का आभास हुआ और आनन फानन में शव को वहीं छोड़कर भाग गए। प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों द्वारा प्रयुक्त डंडा और टांगी तथा घटना समय पहने कपड़े और वैज्ञानिक साक्ष्य जब्त किए हैं और अब आरोपियों को रिमांड पर भेजा जा रहा है। जानकारी मिली ग्रामीणों के माध्यम से, डायल 112 के माध्यम से कि वहाँ पर दो युवकों की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब टीम वहाँ पर पहुँची तो एक मृतक शत्रुघ्न चौहान का शव आंगनबाड़ी केंद्र के पास था और उद्धव चौहान जो उसका सगा भाई है उसका शव सड़क पर इस तरह से रखा गया था जिसे दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास किया गया हो। मौके पर पहुंचकर जब देखा गया तो उद्धव चौहान को इलाज के लिए तत्काल वहां से अस्पताल लेकर हम लोग गए। अस्पताल में जब वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान और इसके बाद वापस आकर जब हमने पंचनामा कार्रवाई वगैरह की, घटनास्थल को देखा तो प्रथम दृष्टया पूरा प्रकरण जो है हत्यात्मक प्रवृत्ति का परिलक्षित हो रहा था। इसमें हरिलाल उरांव जो मुख्य आरोपी है, जो हमको वहाँ से जानकारी मिली, वो हमारे हिरासत में पहले आया। उसने घटना की स्वीकारोक्ति की और घटना का वृत्तांत में अपने आप को ही अकेले वो आरोपी बता रहा था, लेकिन उसके वृत्तांत से घटनास्थल और शवों का जो हमने निरीक्षण किया था वो मेल नहीं खा रहा था। जिसके बाद हमने
हिकमत अमली से जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की तब हमको स्पष्ट हुआ कि उसमें उसका एक और साथी इन्वॉल्व था, मुकेश पढ़ियारी नाम का व्यक्ति, जो कि उप सरपंच है ग्राम गोढ़ी का। इसमें हत्या की जो वजह हमारे पास सामने आई, ये आपस में इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। साथ ही साथ पूर्व में इनका विवाद था ज़मीन वगैरह को लेकर भी, और पंचायत के कामों को लेकर अक्सर इनके बीच में आपस में संघर्ष होता रहता था कि प्रतिस्पर्धा होते रहती थी। उसको लेकर पहले से इनकी कई बार कहासुनी हुई थी, और कल जब घटना हुई है, घटना के समय पर ये घात लगाकर पहले से बैठे हुए थे। इनकी प्लानिंग लगभग ये थी कि आंगनबाड़ी केंद्र से महज 10 कदम की दूरी पर सड़क है, मुख्य सड़क है, जिस पे घरगोड़ा पूंजीपथर तमनार की रोड है। तो संभवतः इनका प्रयास ये था कि इनकी हत्या करके इनको एक्सीडेंटल स्वरूप देना है और वहाँ पर इनकी बॉडी डिस्पोज करनी है। चूँकि दिन का समय था और ग्रामीणों की आवाजाही हो गई, इसके कारण ये मौके पर ही आधा अधूरा ही अपना काम छोड़कर भाग गए। इसमें जो इनके द्वारा दिए गए बयान हैं, उसके आधार पर हमने इनके जो प्रयुक्त आला जरब है, टंगिया और जो लाठी है, वो भी हमने जब्त की है। इनके पहने हुए कपड़े, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जो हमें मिले हैं, सारे हमने जब्त किए हैं। और वर्तमान में इन दोनों को गिरफ्तार करके जो हरीलाल उरांव है और दूसरा जो हमारा मुकेश पढ़ियारी, ये दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करके हमने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। क्या पहले से लोग सब प्लान कर रहे थे? बिल्कुल, ये सुनियोजित तरीके से की गई घटना है। इन्होंने घात लगाकर बिल्कुल इस वारदात को अंजाम दिया है। पहला बार जैसा हमने सुना है, पहला बार गाड़ी से उनको दोनों बाइक से आ रहे थे, तो पहला बार इस तरह से किया कि गाड़ी से वो गिर जाए। उसके बाद इन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सर, इनमें पूर्व में भी कई मामले इन लोगों के दर्ज हैं? जी, मुकेश पढ़ियारी के विरुद्ध पूर्व में भी कई इस तरह के मारपीट के और रंगदारी के मामले हैं, और हमने इसके ऊपर 110 का जो CRPC है उसके तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रखी है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।